हेलो एवरीवन, आपके लिए एक मैं नई हिस्टोरिकल मांगवा लेके आ गई हूँ। वैसे भी आप सब बोल ही रहे थे कि आपको एक नई हिस्टोरिकल मांगवा चाहिए, तो मैं आपके लिए एक नई हिस्टोरिकल मांगवा लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का ऐसे बंधा हुआ होता है जो चिल्ला रहा होता है कि मुझे खोलो चुयुआन। यहाँ पर एक लड़का आता है, ये हेवनली एम्परर है, यानी कि हेवन का एम्परर है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरे जंगल से कभी नहीं बच सकते, तुम जितना भी अपने आप को छुड़ाना चाहो ये रोप तुम्हें और ही टाइट बांध लेगी। यहाँ पर वो कोई कुछ मैजिक करता है जिसकी वजह से हमारी जो युआन की शर्ट रहती है वो हट जाती है। वो चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। या वो हेवनली एम्परर कहता है कि तुम एक डीमन हो पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए अब तुम मेरे हो। यहाँ पर जो युआन है वो कहने लग जाता है हेवनली एम्पर को, भले ही मैं एक डीमन किंग हूँ पर तुम एक हेवनली एम्पर हो, हमारी कभी नहीं बन सकती। ऊपर से हमारे नेशंस में अभी वॉर भी चल रही है, तुम क्या ये सब नष्ट करना चाहते हो। यहाँ पर हेवनली एम्पर कहता है कि इसको कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों से, प्यार सबसे परे होता है। यह हेवनली एम्परर बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे जाने नहीं देगा। यहाँ पर वो उससे कुछ मैजिक करता है और उसके ऊपर से कुछ सेहरा लगा देता है जो वेडिंग में पहना जाता है। यहाँ वो कहता है कि वो किसी भी हालत में उसे अपना बना लेगा। यहाँ पर हेवनली एम्परर ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो किसी और वुमेन को देखे। यहाँ पर डीमन किंग कहता है कि अगर वो उसके हाथ खोल देगा तो वो कुछ भी करेगा उसके लिए। यहाँ पर हमारा हेवनली एम्परर तो थोड़ा शॉक हो जाता है, तो हमारा हेवनली एम्परर उसकी बात मान लेता है और उसको अनटील कर जाता है। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो उसको लेके बैठ जाता है कि मैं तुम्हारे टॉप पे रहूँगा। यहाँ पर दोनों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। यह हेवनली एम्परर कहता है कि मैंने जो चाहा था मुझे वो मिल गया, फिर भी मैं बहुत खुश नहीं हूँ। या वो कहता है कि मुझे पता है कि इसके बाद बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। अब सब चीज़ प्रेजेंट में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर हम डीमन एम्परर को देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का आके उसे चिपक जाता है और कहता है कि यकीन नहीं हो रहा तुम हेवन एम्परर के साथ इतनी देर रहे। या वो डीमन किंग उसको झटकारते हुए कहता है कि मेरे से दूर रहो। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब अभी डीमन रीलम में है, यानी कि डीमन की जगह पर है। यहाँ पर वो इंसान बताता है डीमन किंग को कि तुम्हें पता है हेवनली एम्परर अभी हमसे समझौता करने वाले हैं, यानी हमारे साथ ही आने वाले हैं, तुम उनसे फिर से मिलोगे। या वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हेवंस और डीमंस के बीच में कभी शांति भी बन सकती है। वैसे भी हेवनली एम्परर ने तुम्हें बांध कर रखा था उस वक्त, तुम्हें भी नहीं लगता होगा कि उन पर हमला कर देना चाहिए। यह हमारा डीमन किंग हेवन किंग को याद कर रहा रहता है, उसकी यादें आती है, तब वो कहता है कि उसने मुझे ह्यूमिलेट किया है, मैं उसको याद क्यों कर रहा हूँ। वैसे भी अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि डीमन और हेवंस के लोग जुड़ने वाले हैं, यानी कि एक होने वाले हैं। अब हम में लड़ाई नहीं होगी, तो मुझे भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर उसके दिल में कहीं ना कहीं तो हेवन किंग के लिए जगह थी। यह हमें ये भी पता चलता है कि हेवन किंग जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं डीमन किंग से मिलने के लिए। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम डीमंस को देखते हैं जो एम्परर का इंतज़ार कर रहे थे हेवनली। यहाँ पर डीमन किंग आ जाता है ताकि वो हेवनली एम्परर का इंतज़ार करे और उनको सम्मानित करे। यहाँ पर जो सब हेवन के लोग रहते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पर हेवन किंग भी आ जाता है। यहाँ पर वो डीमन किंग के पास जाके बोलता है कि कितने साल हो गए हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इग्नोर करते हैं। यहाँ पर एक रस्म टाइप रहता है कि जहाँ पर दोनों को अपनी कीमती चीज़ एक्सचेंज करनी रहती है। यहाँ पर एक डीमन कहता है कि ये एक्सचेंज से ज़्यादा तो मैरिज लग रही है, क्योंकि मैरिज में ये सब होता है। यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है वो उसको घूरने लग जाता है। तब यहाँ पर हेवनली एम्पर अपने बेटे को बुलाते हैं कि बेटा यहाँ पर आओ। यहाँ पर वो बच्चा आता है जो बहुत क्यूट रहता है, इसकी शक्ल डीमन किंग से बहुत मिलती है, यानी कि ये डीमन किंग का बेटा है। यहाँ पर जो डीमन किंग कहता है कि ये क्या मेरा और हेवनली एम्पर का बेटा है। यहाँ पर वो क्यूट बच्चा बोलता है और उनको प्रणाम करता है। यहाँ पर जो हेवनली एम्परर उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत थक गया है, उसे नींद की ज़रूरत है, तो मैं उसे सुलाने ले जाता हूँ। यहाँ पर वो डीमन किंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रहने के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है और आपके लिए भी क्राउन प्रिंस। यहाँ वो लिटिल क्राउन प्रिंस बोलता है कि मुझे अंकल के साथ खेलना है। यहाँ पर डीमन किंग तो बहुत खुश होता है। यहाँ पर वो मुस्कुराने लगता है पर उसकी मुस्कुराहट क्रीपी बहुत होती है, जहाँ वो बच्चा डर जाता है।
तभी यहाँ पर डीमन किंग हमारे हेवन किंग को टच करने लग जाते हैं। या हमारा हेवन किंग समझते हैं कि वो उसको कुछ छूने की कोशिश कर रहा है, तभी वो हट जाते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है वो तो उसको बैरियर लगा रहा था क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत है। यहाँ पर हेवन किंग कहता है कि इसको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उन दोनों का कोई रिश्ता ही नहीं है। हम अपने नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हेवनली एम्परर तैयार हो रहे रहते हैं। यहाँ पर एक साइड में उसका एक गुलाम होता है, वो बोलता है कि तुम कितने बोरिंग हो, अगर मैं डीमन किंग होता तो तुम्हारे पास और करीब कभी नहीं आता। यहाँ हमारे हेवनली एम्परर को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसकी कुर्सी तोड़ देते तो वो गिर जाता है। यहाँ हमारे हेवनली एम्परर एक मेड से पूछता है कि क्या मेरा बेटा सो गया है। या वो मेड कहती कि हाँ, मैंने उनको सोने पे डाल दिया है और नाइट स्टोरी भी सुना दी है, तो वो जल्दी नहीं जागेंगे। यहाँ हमारा हेवनली एम्परर कहता है कि मैं अपने बेटे को कभी उसकी पहचान नहीं बनने दूंगा, क्योंकि डीमन किंग के हवाले मैं अपने बेटे को नहीं करने दूंगा। मैं ये छुपा के रखूंगा कि वो डीमन किंग का बेटा है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन पार्टी का देखते हैं, जहाँ पार्टी में सारे डीमंस और हेवंस के लोग आए थे। यहाँ पर डीमन किंग और हेवन किंग दोनों आते हैं। यहाँ पर हेवन किंग सोचते हैं कि वैसे भी मेरा आने का मूड नहीं था, अगर सब मुझे फोर्स नहीं करते मैं इस आदमी से कभी मिलना नहीं चाहता था। यहाँ हमारा डीमन किंग जो रहता है वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। जहाँ पर जो हेवंस और डीमंस रहते हैं वो तो शॉक हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल मैरिड कपल जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर सब पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और चेस करते हैं। यहाँ पर हमारे जो हेवनली एम्परर रहते हैं वो डीमन किंग से कह रहे होते हैं कि वैसे भी मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, मुझे यहाँ पर फोर्स किया गया है। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो उसके कान में कहता है कि मैं तो चाहता था तुम मेरे करीब बैठो। यहाँ पर जो हेवनली किंग रहता है वो तो बिल्कुल ब्लश करने लग जाता है। यहाँ पर वो गुस्से से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास नहीं बैठना, तुम एक इडियट हो। यहाँ पर जो हमारा डीमन किंग रहता है वो स्माइल करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो हेवनली एम्परर रहता है वो फिर से ब्लश करने लग जाता है। सेकेंड चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का रहता है जो डीमन रहता है, वो फेरी के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लग जाता है। यहाँ फेरी बोलता है कि वैसे भी मैं दिल तोड़ने में बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें दिल टुटवाना है तो मेरे पास ज़रूर आ जाना। यहाँ हमारा जो हेवनली किंग रहता है वो सोचता है कि कितना बोरिंग पार्टी है, मैं क्यों ही आया यहाँ पर, इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे के साथ खेल लेता। यहाँ पर वो उठ के जाने लग जाता है। यहाँ पर वो जा ही रहा होता है रास्ते में, पर पीछे से वो नोटिस करता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जब वो मुड़ के देखता है तो ये और कोई नहीं डीमन किंग होता है। या वो पूछता है कि कैसे हो तुम। यहाँ पर हमारा हेवनली किंग कहता है कि वैसे तुमको क्या करना, मैं कहीं भी हूँ, तुमको क्या लगता है कि मैं क्या जानता नहीं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, भले मैं ड्रंक हूँ। यहाँ पर वो एक जगह पर इशारा करता है और कहता है कि यहाँ पर मुझे जाना है ना, यही है ना मेरा विला। यहाँ पर डीमन किंग हंसने लग जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। यहाँ पर डीमन किंग कहने लग जाता है कि ठीक है तुम पहचान गए, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो हेवनली एम्परर रहता है वो बहुत ड्रंक रहता है। यहाँ पर वो कह देता है ठीक है तुम जीत सकते हो मेरे को। तभी वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि वैसे तुम इतने सालों तक मेरे बिना रह चुके थे क्या, तुमको मेरी कभी याद नहीं आई। यहाँ पर वो कहते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ पर हमारा जो डीमन किंग है वो एडमायर करने लग जाते कि कितना क्यूट लड़का है, पर इस टाइम वो कुछ नहीं कहता। यहाँ पर वो सिर्फ चुप रहता है। तभी हमारा जो हेवन किंग रहता है वो कहता है कि कुछ भी बोल नहीं रहा है, तो शायद ही मुझे छोड़ना ही चाहता था। यहाँ पर उसे चिल्ला के कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो पहले, तभी यहाँ से जाओगे तुम। यहाँ पर वो पूछता है कि ठीक है तुम बताओ तुम कैसे थे। यहाँ पर तो वो बहुत नशे में होता है और बोलने लग जाता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था एक अकेले बच्चे को संभालना, और ये मुझे बहुत तंग करता था क्योंकि मैं अपने हमेशा कामों पे बिजी रहता था, क्योंकि मैं हेवनली किंग हूँ और मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाता था, तो कभी कभी लगता था कि मैं एक बुरा डैड हूँ। यहाँ पर जो हमारा डीमन किंग होता है वो उसको हक कर लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि वैसे भी मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो उसको हक कर लेता है और उसे एक पेनफुल पास्ट याद आता है कि जहाँ पर जब उसने उसके बेटे को जन्म दिया था, यहाँ पर कुछ डीमन आ गए थे उसको ढूंढने के लिए कि यहीं पर होगा। हमारे डीमन किंग को कैद करके रखा, अब हमारे डीमन किंग को हम बदला लेंगे उसका। वहाँ सब ये भी कह रहे होते हैं कि डीमन किंग की अब सगाई हो चुकी है, वो जल्दी शादी करेंगे और उनके भी बेटे होंगे। हम बहुत खुश हैं, हमें बस हेवन वालों से हमला लेना है। ये पेनफुल पास्ट उसको वापस जगा देता है और वो कहता है कि वैसे भी अब पास्ट पास्ट में रहा, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपने रास्ते दो मैं अपने रास्ते जाऊंगा।
यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो कहते हैं कि अभी कितनी प्यारी बात कर रहा था, अब इसको क्या हो गया। यहाँ पर उसको नाम पुकारता है, पर यहाँ पर वो स्माइल करके कहता है कि वैसे भी पास्ट हमारा पास्ट ही रहेगा, कभी फ्यूचर नहीं बन सकता। हम दोनों अलग रीलम से मेहनत करते हैं तो हम दोनों को अलग ही रहना चाहिए। वो यहाँ कहता है कि वैसे भी ये हमारा लास्ट गुड बाय होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता, चलो चले जाते हैं यहाँ से एक दूसरे को छोड़ के। यह हमारे हेवन किंग का पूरा पास तो नहीं बताया जाता, पर थोड़ी सी झलक बताई जाती है, शायद हमें आगे पता चलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा हेवनली एम्परर रहता है, वो अपने बेटे को डीमन किंग के इधर जो मेला लगा होता है वहाँ पर बुलाते हैं कि चलो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर क्यूटी पाई तो बहुत खुश होते हैं कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं, पर यहाँ पर आसपास के लोग कहने लग जाते हैं कि हेवनली एम्परर यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा हेवनली एम्परर तभी देखता है कि डीमन लॉर्ड उसके फियांसे के साथ आया है। यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो तो शॉक हो जाता है कि हेवनली एम्परर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो उसका फियांसे रहता है वो कस के उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था किंग को। यह हमारे डीमन किंग उसको हाथ छिटवाने की कोशिश करता है, पर वो और कस के पकड़ लेता है। यह हमारा जो हेवनली एम्परर रहता है वो देख के बिल्कुल बोर हो रहा रहता है कि पता नहीं ये क्या ही लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर क्यूटी पाई बोल पड़ता है कि ये तो डीमन लॉर्ड है ना। यहाँ पर तभी जो क्यूटी पाई होता है वो उस लड़की को बोलता है कि आप तो बिल्कुल लड़की जैसे लगते हो, क्या आप लड़की हो। यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं तुम्हें लड़की लग रहा हूँ क्या। यहाँ हमारा जो हेवनली किंग होता है वो बिल्कुल ऐसे उसको गुस्सा दिलाने जैसे एक्सप्रेशन करता है। यहाँ पर डीमन किंग का फियांसे उसे क्यूट कहता है। यहाँ पर जो हमारा ये क्यूटी पाई रहता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी आप बहुत बड़े हैं। तब यहाँ पर हेवनली किंग कहते हैं कि वैसे भी मैं कभी ये नहीं भूल सकता कि तुम्हारे रीलम ने हमारे रीलम को कितना बड़ा धोखा दिया था जंग के समय, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता इसके लिए। और तुम अब मेरे बेटे से इस तरह से बात करोगे। यहाँ पर वो और गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो बोलता है कि लहजे से बात करो, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर खड़े हो। यहाँ पर बोलते हैं अच्छा मैं आपका फियांसे हूँ इसलिए आप मेरी केयर कर रहे हो। वो तो बिल्कुल उसे चिपक ही जाता है और चिपक चिपक के उसको बिल्कुल बात करने लग जाता है। तभी यहाँ पर डीमन किंग कहता है वैसे हेवनली किंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इस डीमन मार्केट में। यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर मेरा बेटा आना चाहता था, उसको ये डीमन किंग का जगह घूमनी थी इसलिए वो आया है। तभी हमारे क्यूटी पाई कहता है कि हाँ मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई, और वो उछलने लग जाता है। तभी यहाँ पर डीमन किंग का फियांसे कहता है अच्छा तुम्हें ये प्लेस इतनी पसंद आई तो मैं तुम्हें घुमा जा सकता हूँ। यहाँ पर वो उसको पकड़ के ले जाने लग जाता है, जहाँ पर हमारा जो हेवनली किंग होता है उनको रोकने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो कहता है कि रुक जाओ, उन दोनों को स्पेंड करने दो, हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर हेवनली किंग कहता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना कौन चाहता है, मैं तो नहीं चाहता, मैं तो जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उसको मतलब वो एक डीमन रहता है और उसको मारने ही वाला रहता है। तभी हमारा डीमन किंग रहता है वो उसको सुरक्षित कर लेता है। यहाँ पर वो उस पर गुस्सा हो ही रहा होता है। यह डीमन किंग कहता है कि मैं पता करवाऊंगा कि ये डीमन बाहर को खुले क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पर उसको सूंघने लग जाता है। यह कहता है कि तुमने अपने शैम्पू नहीं बदला ना। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो ब्लश करने लग जाता है और उसको दूर झटकाता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे करीब आओ, निकलो और भाड़ में जाओ तुम। तब यहाँ पर हेवनली एम्परर जो होता है वो ब्लश करने और लग जाता है और यहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो डीमन किंग था ना उसने हेवनली एम्परर की कमर को हाथ लगा रखा था। यहाँ पर तो हमारा क्यूटी पाई भी शॉक हो जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर हमारे हेवनली किंग को देखते हैं और कहता है वो कि वैसे मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मुझे इसके साथ नहीं बैठना था। यहाँ पर वो भी गुस्सा हो जाता है उसका फियांसे, वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं बैठना था, मैं बहुत अच्छा हूँ तुम्हें पता है। यहाँ पर वो क्यूटी पाई कहता है कि मेरे पापा की सोच यूं ही नहीं बदलने वाली, वो जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है वो कहता है कि तुम्हारा जो पापा है ना और मैं दोनों बचपन के दोस्त हैं। तभी यहाँ पर जो क्यूट बच्चा रहता है वो कहता है कि अच्छा पापा को पहले से जानते थे, मतलब आप तो दोनों पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, फिर भी आप ऐसी बातें करते हो तो जैसे कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हो। वैसे आप और आपका फियांसे आपको कैसे मिला था, कोई तो स्टोरी होगी। तो यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है ना वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आजकल के बच्चे तो ऐसे हो गए कि सब समझने लग गए हैं वो सब। यहाँ पर जो हेवन किंग होता है ना वो भी हंसने लग जाता है कि मेरे बेटे को पता है कि कौन सी बात अब छेड़नी है।
तभी यहाँ पर से एकदम से डीमन किंग का फियांसे कहता है कि हम दोनों की एंगेजमेंट इसलिए हुई है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो यहाँ पर ना हमारी क्यूटी कहने लग जाता है कि अच्छा आप एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मेरी जो मम्मी थी ना वो बहुत फेरी गॉड मदर थी, और जब मेरे पापा गुस्सा होते थे ना तो उनको मनाने के लिए वो खाना लेके आया करते थे। तो यहाँ से तो डीमन लॉर्ड जो रहता है ना वो उसके तो पानी गिर जाता है उसके हाथ से, क्योंकि ये सारी बात सच थी। जब भी हमारे हेवन किंग गुस्सा होता था तब डीमन किंग उसको मनाने के लिए खाना लेके आया करता था। यहाँ पर वो क्यूटी और भी बड़बड़ करने लग जाता है, पर उससे पहले ना हमारा जो हेवन किंग रहता है वो उसका मुंह बंद कर देता। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया सबके सामने। यहाँ हमारा डीमन लॉर्ड तो बिल्कुल खुश हो रहा रहता है और हंसता है कि भाई क्या बचपना है ये सब। तभी जो डीमन लॉर्ड होता है ना वहाँ पे ये स्पेशल डिश मंगवाता है जो नूडल्स होती है। तभी यहाँ पर जो उसका फियांसे रहता है वो कहता है कि छोटे उस्ताद क्या तुम्हें डीमन रिलम बहुत पसंद आया। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ इधर की डिशेस और ये सब बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। यहाँ पर ना जो फियांसे रहता है उसका वो बोलता है कि अच्छा तुमको इतनी पसंद आई कि तुम हमारे इधर क्यों नहीं रुक जाते, वैसे भी ये प्लेस तुम्हारे लिए सुटेबल है। तभी यहाँ पर जो हमारा हेवन किंग होता है ना वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मैं अपने बेटे को कभी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। यह डीमन लॉर्ड भी कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, तुम्हें जो भी कहना है। तभी यहाँ पर उसका फियांसे कहता है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि वो उसको ये प्लेस पसंद आई है तो वो यहाँ ये रह सकता है, मैं उसको अपनी माँ से बिछेड़ना नहीं चाहता था। पर यहाँ पर जो हमारा डीमन किंग रहता है वो कहता है कि फिर भी तुम सोच समझ के नहीं बोल सकते थे क्या। यहाँ पर जो उसका फियांसे रहता है वो कहता है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप रुकिए मैं आपको समझाता हूँ, और डीमन लॉर्ड वहाँ से चला गया था। तभी हमारे क्यूटी उसकी मम्मी से पूछते हैं कि वैसे आप बताइए कि डीमन लॉर्ड हम पे इतना मेहरबान क्यों है, वो अपने ही जो फियांसे हमारे लिए लड़ रहे हैं उससे, क्या कोई बात है। तभी एक फ्लैशबैक चलता है जहाँ पर हमारा जो हेवन किंग रहता है वो काम कर रहा रहता है। यहाँ पर मेड किसी को रोक रही होती है, वो और कोई नहीं डीमन लॉर्ड होता है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हारा काम मुझसे ज़्यादा महंगा है ना, मतलब तुम हमेशा अपना काम ही करते रहते हो, मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देते। तभी यहाँ पर जो हमारा हेवन किंग होता है वो कहता है कि मैंने किसी को डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था इसलिए उसने ऐसा किया है और मैं ऐसे नज़रअंदाज करने में नहीं कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसके ऊपर आ जाता है और उस पर चढ़ने लग जाता है और कहता है अगर तुम काम के बीच में ही फंसे रहे तो हम अपने बच्चे कैसे करेंगे, और ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ बच्चे नहीं चाहते। तो यहाँ पर जो हमारा हेवन किंग रहता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है। यह हमारा हेवनली किंग बताता है कि जब भी वो उसके साथ ऐसा करता है तब उसको बहुत दर्द होता है, इसलिए उसको करना नहीं है ये। जहाँ पर जो हमारा डीमन किंग होता है वो ब्लश करने लग जाता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर वो ऐसी बात करेगा तो उनके बच्चे होना इम्पॉसिबल है। तभी वो उसको किस कर लेता है। यहाँ पर तो हमारा हेवनली किंग है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। यहाँ हम उनका इंटीमेट सीन देख पाते हैं जहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ना जेंटल रहूँगा, मैं तुमको दर्द नहीं पहुंचाऊंगा। जहाँ हमारा जो हेवनली किंग रहता है वो मान जाता है। तभी इनका इंटीमेट सीन होता है। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हमारा हेवनली किंग क्यूटी पाई को सुला रहा होता है। यहाँ पर मेड आती है और कहती है आपके लिए दिन बहुत मुश्किल हुआ होगा पर आपके से कोई मिलने आया है। यहाँ पर वो कहता है ठीक है उसे आन दो। यहाँ पर जो होता है वो डीमन किंग आया होता है। यहाँ पर डीमन किंग बताता है कि मेरे फियांसे ने गलती से ऐसा कह दिया था, आप इस चीज़ का बुरा मत ना काटना। हेवनली किंग या हेवनली किंग रहता है वो कहता है कि वैसे भी मैंने इस चिंदी विंदी बात का कभी बुरा नहीं मानता, और अगर तुम्हें इतना ही मेरे क्यूटी पाई की ऐसी पड़ी है तो मेरे पास एक वन कंडीशन है कि तुम अपने पास उसे रख सकते हो। तो यहाँ वो बोलते कि कंडीशन, कौन सी कंडीशन। जहाँ पर हेवनली किंग बोलता है कि जैसे तुम जानते ही हो कि वो तुम्हारा बेटा है, इसका मतलब है मुझे हेवन से ना उसको छुपा के रखना था, इसलिए मैंने उस पर एक जादू किया था पर उसका उल्टा असर हो गया था। अब मुझे सोल लाइफ चाहिए। तो यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है वो भी शॉक हो जाता है कि सोल लाइफ चाहिए उसे। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहता है कि अगर मेरे बेटे को सोल लाइफ नहीं मिली तो वो मर जाएगा। यहाँ पर डीमन किंग भी मान जाता है। यह हमारा जो हेवनली किंग रहता है वो रोने ही लग जाता है। यहाँ हमारा जो डीमन किंग रहता है वो कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो चिल्लाने लग जाता है कि अगर तुम्हें पहले ही बोलना था तो बोल देते, मुझे रुलाया क्यों। यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है वो हेवनली किंग के साथ फ्लर्टी हो रहा रहता है और इनका एक इंटीमेट सीन होता है।
तभी यहाँ पर एक पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो डीमन किंग रहता है, जो एक टीनेजर रहता है, वो जो हमारे हेवनली किंग के सामने नील डाउन हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं आपका गार्ड बनूंगा और आपकी सुरक्षा करूंगा। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहता है कि अच्छा, अगर तुम मेरे गार्ड बनोगे यानी कि अब तुम मुझसे बिलोंग करते हो, अब तुम मेरे हो। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं और फ्रेंड से लवर्स बन जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता कि एक दूसरे से इन्हें प्यार कब हो गया। पर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसके सामने, हेवन के सामने नील डाउन होकर बैठा होता है और बोलता है कि मेरे ट्राइब को बचा लो, अगर मेरे ट्राइब को तुम बचा लोगे तो मैं कुछ भी करूँ। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहता है कुछ भी करोगे, और वो एक स्मार्क करता है। यहाँ हमारा जो हेवनली किंग होता है प्रेजेंट डे में वो पूछता है कि तुम मेरी बेटे की हेल्प तो करोगे ना। या वो बोलता है हाँ, पर मेरी एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि अभी की आने वाली जो डीमन पार्टी है उसमें मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊँ और तुमको भी ले जाना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ करो तो यहाँ पर वो हाँ कर देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हेवनली किंग होता है वो अपने बेटे के सामने बोल रहा रहता है कि आज हम जाने वाले हैं डीमन रिलम के एक मतलब शानदार जश्न होने वाला है। तो यहाँ पर बोलता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा। तो यहाँ बोलते हैं अगर तुमने शरारत की तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा और तुम्हें कभी डीमन रिलम लाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर डीमन किंग आ जाता है, जहाँ पर जो हमारा क्यूटी रहता है उसके ऊपर झपट पड़ता है और बोलता है कि आज हम जश्न में जाने वाले जश्न पे। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो गुस्सा कर रहा रहता है कि बार बार जो ना आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है। यहाँ पर हमारे क्यूटी तो बहुत इंजॉय कर रहा रहता है, पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो तो मुंह बना के खड़ा रहता है और बोलता है कि मैं तो किसी से बात नहीं करने वाला। तभी यहाँ पर हमारा जो क्यूटी रहता है वो एक जोक सुनाता है, या हमारा जो हेवनली किंग रहता है वो भी हंसने लग जाता है। यहाँ पर हमारा हेवनली किंग सोचता है कि अगर मेरा क्यूटी ना डीमन लॉर्ड के पास रहेगा तो शायद वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर इनका एक क्यूट सा फैमिली मूवमेंट भी दिखाया जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जश्न के समय सब लड़ाई कर रहे थे मनोरंजन के लिए। यहाँ पर जो रहता है वहाँ पर एक डीमन रहता है और एक ये हेवन का रहता है। यहाँ पर जो डीमन रहता है वो बोलता है कि अगर तुम हार गए क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। यहाँ पर जो वो हेवनली वाला होता है, यहाँ पर वो उसको मतलब ऐसे करने लग जाता है कि ना उसका सारा ध्यान ना वो फाइटिंग से हट जाए। जहाँ पर वो बोलता है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। यहाँ पर वो हार जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है कि इसने नाक कटवा दी मेरी, ये सब करके। यहाँ हमारा जो हेवनली किंग रहता है वो तो बहुत खुश रहता है कि भाई तूने तो निशान ऊंची कर दी। यहाँ पर जो वो डीमन होता है वो बोलता है कि डीमन लॉर्ड शायद ये मेरी गलती थी जिससे मैं हार गया। यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है तो वो उठ जाता है। यहाँ पर वो उसके पास चले जाता है, हेवन के लड़के के पास। यहाँ पर वो हेवन का लड़का सोचता है कि अब ये क्या मुझे मारने आ रहा है क्योंकि मैंने किसी डीमन रिलम वाले को हरा दिया। यहाँ पर तो बिल्कुल परेशान होने लग जाता है और हमारे हेवनली किंग को देखने लग जाता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे इस मुसीबत से निकालो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो बोल पड़ता है कि आपको क्या काम है, आप उधर क्यों गए डीमन लॉर्ड। जहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो बताता है कि मुझे इस लड़के के साथ मुकाबला करना है। यहाँ पर जो हमारा ये हेवनली किंग होता है, ठीक है तुम मुकाबला कर सकते हो, पर अगर ये हेवन का लड़का हारा तो तुम यहीं रह जाओगे, हम तुम्हें लेके नहीं जाने वाला दोबारा हेवन। यहाँ पर तो हमारा हेवन जो बॉय रहता है हेवन का वो तो बोलने लग जाता है कि भाई दोनों तरफ से मेरी शामत आई है इस बार तो। यहाँ पर वो सोचता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं बचा, उसको यही प्लान पे वर्क करना पड़ेगा। तभी वो ज़मीन पे गिर जाता है और कहता है कि शायद मुझे इंटरनल इंजरी हुई है जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रहा। यहाँ पर वो बहाने मारने लग जाता है और मासूम सी शक्ल बनाने कहता है। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग रहता है वो कहता है कि भाई वो तो बड़ा गुस्सा कर रहा रहता है कि अच्छा खासा उसको एक मैच देखने को मिलता और इसकी अक्ल भी ठिकाने आ जाती। तभी यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो है ना हमारे हेवन के किंग को तलवार दिखा के बोलते हैं कि अगर वो नहीं कर सकता मुझसे मुकाबला तो तुम करोगे। यहाँ पर तो हमारे जो क्यूटी रहता है वो आग बंद कर लेता है कि मुझे ये सब नहीं देखना। यहाँ पर तभी हेवनली किंग बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे लड़ाई करने को तैयार हूँ। तभी इनका मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो सारी जनता रहती है वो सब प्रोत्साहित हो जाती है कि हमको भी ये मैच देखना है।
या हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो चांस मारने लग जाता है उसके ऊपर। तभी यहाँ पर ना एक तीर आके डीमन लॉर्ड को लग जाता है। या हमारा हेवनली किंग बहुत ज़्यादा है ना घबरा जाता है और कहता है कि ये मेरी गलती नहीं थी, वो गलती से हुआ। तभी यहाँ पर जो हमारा डीमन लॉर्ड कहता है कि ठीक है तो हम सीरियसली खेलते हैं। तभी यहाँ पर ये दोनों सीरियसली खेलने लग जाते हैं और उनकी फाइट चलती है। तभी यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो हेवनली किंग का हाथ पकड़ के उसे खींच के कहीं और ले जाता है मैच के बाहर। यहाँ पर सारी जनता शॉक हो जाती है। तभी वो जा ही रहे होते हैं तो यहाँ पर एक नकाबपोश आदमी उनको देख रहा होता है। यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चलता इसके आदमी के बारे में, पर वो उनसे कब से घूरे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो हेवनली किंग और डीमन किंग होता है यहाँ पर वो दोनों भाग के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो पीछे मुड़ के बोलता है कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो उसकी नाक पे मार देता है जहाँ पर उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। या जो हमारा हेवनली किंग होता है वो मुस्कुराने लग जाता है और हंसने लग जाता है कि तुम आज भी बच्चे जैसे ही व्यवहार करते हो। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो मुस्कुराने लग जाता है। तभी यहाँ पर हेवनली किंग बोलता है वैसे भी हमारी जो लड़ाई हुई तुमने अभी तक अपनी स्किल्स छोड़ी नहीं है, तुम भी अभी वैसे ही हो जिस तरह उस फाइट में थे। यहाँ पर डीमन किंग भी कहता है कि तुम भी नहीं बदले हो, तुम भी वैसे की वैसे ही स्टबर्न हो, यानी कि जिद्दी हो। यहाँ पर ये दोनों पास्ट की बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है कि पहले बहुत अच्छा था सब कुछ, पर तुम्हारे बेट्रियल के बाद सब कुछ खराब होने लगा। जहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया था। यहाँ पर दोनों का झगड़ा होने लग जाता है। तभी एक बच्चा आके उन्हें फिश दिखाता है और कहता है कि आप ये फिश खरीद लीजिए, ये आपकी कौन सी भी एक इच्छा पूरी कर देगा। जहाँ पर हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो तो खुशी खुशी उसको लेने जाने लग जाता है कि मैं तो इसको पता नहीं कहाँ रखूंगा, मैं इसको बेड के ऊपर या बेड के नीचे, ये कहीं भी रख सकता हो तो मेरी एक विश पूरी होगी। वो तो बिल्कुल बच्चा ही जैसा लग रहा होता है। वो अपने घर आ ही रहा होता है पर वो सामने ना उसके फियांसे को देखता है। या उसका फियांसे बोलता है कि क्या मुझे हेवनली किंग ने माफ़ कर दिया उस बात पे। तभी वो बताता है कि हाँ उसने तो माफ़ तो कर दिया है, पर उसने कहा है कि वो अपने बच्चे को यहाँ रखना चाहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा उसका फियांसे रहता है वो बहुत खुश हो जाता है, ये तो अच्छी बात है। पर ये मत भूलना कि उनने तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे साथ कितना जुर्म किया है और इस डीमन वर्ल्ड के साथ भी कितना जुर्म किया है, तुम उसे कभी नहीं माफ़ करने वाले, है ना। यहाँ पर डीमन लॉर्ड मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, यहाँ तक कि मेरा फादर का बदला भी नहीं भूला हूँ। यहाँ पर जो है ना इसका फियांसे रहता है वो बोलने लग जाता है कि वैसे भी हम दोनों की शादी के बाद हमारा बच्चा तो होना जायज़ सी बात है, तो तुम उसको भूल ही जाओगे। यहाँ पर हम हेवनली किंग को कहते हैं जो अभी बात लेके आया होता है और हमारे डीमन लॉर्ड के बारे में ही सोच रहा रहता है कि वो क्या कर रहा होगा। तभी यहाँ पर जो क्यूटी रहता है उसको डराने की कोशिश करता है। जब हमारा हेवनली किंग होता है वो भी डरने की कोशिश करता है कि अरे मैं तो डर गया। यहाँ पर वो उसे उठाता है। तभी यहाँ पर जो हमारा क्यूटी बोलता है कि ऐसी बात क्यों है कि डीमन रिलम और हेवन रिलम तो पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ये मैंने बुक्स में पढ़ा है, वो बहुत करीब थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों दुश्मन बन गए। या हमारा जो हेवनली किंग रहता है वो बोलता है कि ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वो उसे धीरे धीरे सुनाएगा। यहाँ पर वो बताता है कि एक एम्परर के दो बेटे थे। यहाँ पर एक एम्परर ने उसको एक को है ना मतलब गद्दी सौंपी थी और दूसरे को सील दे दी थी जिससे वो कुछ भी काम कर सकता था। पर दोनों एक दूसरे के नफरत के आदी हो गए और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे और जंग सालों सालों तक रही। और मैं उनका ही एक वंश हूँ। हमारी लड़ाई के चलते सामने वाला जो दुश्मन का प्रिंस रहता है हमने उसे बंदी बना लिया और मेरा बॉडीगार्ड रखना चाहा, पर वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो वहाँ से भाग गया और सब फ्री हो गए। यहाँ पर तो क्यूटी बोल पड़ता है कि कसम से आप तो विलन का रोल कर रहे थे उस वक्त। तो यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग है वो तो उसको गुदी गुदी करने लग जाता है कि तुम्हारे पापा के तुम्हें विलन दिखते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि आधी रात को हमारे हेवनली किंग की आवाज़ मतलब नींद टूट जाती है। यहाँ पर वो जोरों जोरों से कोई बाहर वाले आवाज़ कर रहे रहते हैं। तभी वो बाहर जाता तो देखता है कि कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि इसका रेट इतना ज़्यादा क्यों लगाया है, ये सिर्फ एक बीस्ट है। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो उसे खींच लेता है और कहता है कि किसी की नज़रों में मत आना। यहाँ पर तभी डीमन किंग पूछता है कि आखिर तुम इतने उदास उदास क्यों कर रहे हो यहाँ पर। तब यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि जब तुम वहाँ से भाग गए थे हमारी कैद से, तब हमने तुम्हारे सारे लोगों को है ना निकाल दिया था।
ये हमारी गलती थी जिसकी वजह से मैं आज भी इस तरह से जी रहा हूँ। यहाँ पर तभी जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसके कंधे पकड़ लेता है और उसको घूरने लग जाता है और कहता है कि तुमने मेरे लोगों के साथ क्या किया, फिर से मुझे बताना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अगर आपने इसके आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में पता चलता है जो हमारा हेवनली किंग रहता है ना, वो सोया हुआ रहता है डीमन किंग के साथ। यहाँ हमारा हेवनली किंग की नींद खुलती है तो यहाँ देखता है कि वो डीमन किंग के ऊपर ही सोया हुआ है। तभी यहाँ पर वो उसको सहलाने लग जाता है और सहलाते सहलाते उसका जो हाथ रहता है उसके गले पे आ जाता है। तभी उसका सबकॉन्शियस माइंड ना एकदम से कोई ऐसा लग रहा है उसके ऊपर काबू कर लिया है और वो कहने लग जाता है कि इस डीमन किंग को मार दो। यहाँ पर कहीं से आवाज़ें आने लग जाती है जो उसे कहती है कि तुम्हें पता है इन डीमन किंग की वजह से तुमने कितना टॉर्चर सहा है और ह्यूमिलेशन सही है। यहाँ हम देखते हैं जो डीमन किंग होता है ना, वो बोलने लग जाता है एकदम से अपने सपनों में। जो हेवनली किंग है ना, उसको कह रहा होता है कि इधर उधर मत जाओ और मेरे पास आके बैठ जाओ। या हमारा जो हेवनली किंग होता है ना, वो तो छुपने लग जाता है और बहुत ज़्यादा शाय होता है। वो बोलता है कि ये क्या अभी मेरे ही सपने देख रहा है। तभी यहाँ पर वो चेक करने लग जाता है क्या ये उठा है कि नहीं उठा है। यहाँ पर वो उसको टच करता है पर यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है ना, उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर किस कर लेता है। या जो हमारा हेवनली किंग होता है वो सोचने लग जाता है कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा जो इसने मेरे साथ किया था उस वक्त। तभी हमारा जो डीमन किंग होता है ना, वो उठ जाता है और तैयार होने लग जाता है। यहाँ पर वो वापस जो है हेवनली किंग के पास जाके उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है मेरे लिए वेट करना, मैं ज़रूर वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो बोलने लग जाता है क्या तुम्हें अभी जाना ज़रूरी है। तभी यहाँ पर डीमन किंग कहता है कि अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं दिन भर, तो तुम यही चाहते हो। जहाँ पर वो शाय होने लग जाता है और कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें रोकना नहीं चाहता था, मैं तो बस पूछ रहा था, और अब जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो उसके फियांसे के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जहाँ पर उसका फियांसे कहता है कि क्या बात करनी है, क्या हम ब्रेकफास्ट करते करते बात करें। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं वैसे भी जल्दी हूँ क्योंकि हेवनली किंग मेरा इंतजार कर रहे हैं। या उसका फियांसे बहुत गुस्सा होने लग जाता है। तभी यहाँ जो हमारा हेवनली किंग होता है ना, वो बोल पड़ता है कि वैसे मैं अपनी जो इंगेजमेंट है वो कैंसिल करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हेवनली किंग को अपनी वाइफ बनाऊंगा। यहाँ पर उसका फियांसे कहने लग जाता है तुमको नहीं पता उनने तुम्हारे लोगों के साथ क्या किया था हेवनली किंग ने, वो तो तुम्हें डीमन समझते हैं। जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अब सब सच पता चल गया है क्योंकि जो मेरे लोग थे उन्हें डीमन और हेवनली किंग ने नहीं मारा था, वो तो उसके पिताजी थे और उसमें कोई उसकी गलती नहीं थी। यहाँ पर उसका फियांसे कहने लग जाता है क्या तुम हेवनली किंग के वर्ड्स पे बिलीव करते हो, तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे लोगों के साथ क्या किया और तुम्हें हर वक्त पता चला है कि वो हम पे हमले ही करते आए हैं, तुम अभी भी ऐसा करोगे। यहाँ पर डीमन किंग कहने लग जाता है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ तो मुझे पता है वो कैसा पर्सन है और तुम मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर वो चाहता तो हमसे हाथ नहीं मिला सकता था और जो डीमंस और हेवंस की लड़ाई कई सालों तक चलती रहती, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मेरी केयर करता था और अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इसलिए मैं उससे प्यार कर सकता हूँ। जहाँ पर जो उसका फियांसे रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं जो डीमन किंग रहता है वापिस अपने रूम में आ चुका रहता है। यहाँ जो हेवनली किंग रहता है वो उठपटांग हरकतें करा रहता है और एकदम से गिर जाता है उसे देखकर। यहाँ पर वो बताता है कि वो आ चुका है, पर यहाँ पर जो हेवनली किंग रहता है ना, वो उसको इग्नोर कर देता है। यहाँ पर जो डीमन किंग है ना, वो हेवनली किंग को गोद में ले लेता है और कहता है कि ऐसी क्या बात हो गई, वो इतना मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा और इतना एंग्री क्यों है। यहाँ जो डीमन किंग होता है वो कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम गए कहाँ थे। जहाँ वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं बताना। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो सब पूछ पड़ता है कि मुझे पहले बताओ कि तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वो कैंसिल हुई कि नहीं हुई। जहाँ वो बोलता है कि बताओ, मैं क्यों करूँगा एंगेजमेंट कैंसिल। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है उसको स्लैप कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी बीबी रहेगी तुम्हारे साथ, और मैं वैसे भी हेवनली किंग हूँ और तुम मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते।
यहाँ जो डीमन किंग होता है उसको शांत करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी पहले सुनो। जहाँ वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले मुझे छोड़ दो। जहाँ वो कहता है कि ठीक है, मेरी जो इंगेजमेंट है ना वो कब से कैंसिल हो चुकी है, तो तुम इतना गुस्सा मत करो। यहाँ पर वो जब हेवनली किंग ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। यहाँ पर डीमन किंग कहता है कि तुम कभी भी नहीं बदलोगे, तुम तो वैसे ही हो जैसे पहले थे। तभी यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो बोलने लग जाता है, क्या तुम अब मेरे ही हो, सिर्फ मेरे? जहाँ वो बोलता है कि हाँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तभी यहाँ हम इन दोनों का इंटीमेट सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग रहता है ना वो कहने लग जाता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंगेजमेंट के लिए तुम्हारा फियांसे मान गया। जहाँ वो कहता है कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये हमारी अरेंज थी, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको पोस्टपोन भी करवा सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो बोल पड़ता है कि अभी ये सब मूड खराब मत करो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो बताने लग जाता है कि जब तुम छोटे थे तो तुम चाहते थे कि तुम्हारे जो पापा है वो तुम्हें शाबाशी दे, पर ये हो नहीं पाया। उसके बाद तुमने जो डीमन ये जो हेवन की है उसकी डोर संभाली और तुम 9 रिलम्स की किंग बन गए, पर तुमने कभी भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। तभी यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो बोल पड़ता है कि ठीक है, अब मैं तुम पे ध्यान देता हूँ, तो मुझे कभी भी रुलाना मत। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हेवनली किंग है वो नहा रहा होता है यहाँ पर। तभी जो डीमन किंग होता है उसको झटके से बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पर डीमन किंग कहने लग जाता है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हें कभी भी पानी के साथ खेलते हुए नहीं देखा है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पर हमारा जो हेवनली किंग होता है ना वो अपनी पूंछ निकाल लेता है, क्योंकि वो एक मरमैन होता है। यहाँ पर वो उसको अपनी पूंछ दिखाने लग जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा डीमन किंग होता है वो पप्पी आइज बनाते हुए उसको देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी टेल पसंद आई? जहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो तो बोलता है कि हाँ। यहाँ पर उनका किस दिखाया जाता है। तभी बाहर से कोई आवाज़ देता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारा डीमन किंग होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। यहाँ हमारा जो हेवनली किंग होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हमारे रोमांस के बीच में ये थर्ड व्हील कौन आ गया। यहाँ हमारा डीमन किंग जाने ही लग जाता है, तो हमारा जो हेवनली किंग होता है अपनी पूंछ से उसे पानी मार देता है। तभी हमारे जो डीमन किंग को दिखाया जाता है जो बाहर आ चुका रहता है। यहाँ पर तभी हमारे क्यूटी पाई बोलता है कि मैं अपने फादर को ढूंढने आया हूँ, क्या वो आपके इधर है? तभी यहाँ पर डीमन किंग पूछने लग जाता है कि पहली बात बताओ, किसने बताया कि तुम्हारे फादर इधर है? यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मुझे तो मूनलाइट गॉड ने बताया कि वो यहाँ मिलेंगे। तभी यहाँ पर हमारा क्यूटी पाई बोलने लग जाता है कि ऐसी बात तो नहीं कि आप मेरे फादर को मिसट्रीट कर रहे हो। तभी यहाँ पर हमारा हेवनली किंग आ जाता है और बोलता है कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो मुझ पे हाथ लगाए। या जो डीमन किंग होता है और उसका जो बेटा होता है वो तो ब्लश करने लग जाते हैं और देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। यहाँ पर डीमन किंग कहने लग जाता है इसने तो मेरे ही कपड़े पहने हैं। यहाँ पर जो क्यूटी पाई रहता है वो तो चिल्लाने लग जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी यहाँ पर डीमन किंग आके कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत गीले हैं, मुझे सुखाने दो, और उसे सुखाने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो क्यूटी पाई होता है उससे चिपक जाते हैं और कहता है कि चलो खाने चलते हैं, हमारे खाने का टाइम हो गया। जहाँ पर वो उसको लेकर चला जाता है। या हमारा जो डीमन किंग होता है वो सोचने लग जाता है इतने सालों के बाद मेरी जो फीलिंग है उसके लिए कभी चेंज नहीं हुई। यहाँ पर तभी जो हमारा हेवनली किंग होता है वो पलट के बोलता है कि तुम्हें चलना है कि नहीं चलना, वरना हम दोनों ही फिनिश कर देंगे सारा खाना। यहाँ डीमन किंग कहने लग जाता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। हम यहाँ देखते जो डीमन किंग का फियांसे था वो तो रिचुअल कर रहा रहता है और कह रहा रहता है कि आप मेरी सोल ले लीजिए और मुझे बहुत ज़्यादा पावर्स दे दीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि उसके अंदर जो पावर है वो एकदम से आ जाते हैं और वो पूरा जो डीमन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा क्यूटी पाई है वो तो मुंह फुला के बैठा होता है। यहाँ पर डीमन किंग पूछा रहता है कि तुम मुंह फुला के क्यों बैठे हो। यहाँ पर वो बताता है कि मुझे ये सारा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहते हैं कि ज्यादा नखरे मत करो और खा लो वरना मैं मारूंगा। यहाँ पर हमारा क्यूटी पाई तो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा। हम यहाँ देखते हैं कि वो तो कैरेट खाने लग जाता है। हम यहाँ देखते हैं जो डीमन किंग होता है वो कहने लग जाता है कि अब से हम तीनों ही रहेंगे हमारी फैमिली में और कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। यहाँ हमारा जो हेवनली किंग होता है वो तो सोचने लग जाता है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा स्वीट बोलने लग गया है।
तभी यहाँ पर जो हमारा क्यूटी पाई होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि अच्छा आज आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हो क्या। जहाँ पर हेवनली किंग पूछता है कि ठीक है बताओ। जहाँ वो बोलता है कि मुझे तो ना तलवारबाजी सीखनी है डीमन किंग से। यहाँ जो हेवनली किंग होता है ना, वो तो गुस्सा करने लग जाता है कि मैं उसे अच्छी तलवारबाजी सिखा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ उससे। जहाँ पर जो हमारा क्यूटी पाई होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो चाहता था कि डीमन लॉर्ड उसे सिखाए। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो भी कहने लग जाता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा। या हम देखते हैं कि जो हमारा क्यूटी पाई होता है वो सो रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है और यहाँ पर हमारा हेवनली किंग वो बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में अपना माना सेक्रीफाइस कर सकते हो। जहाँ वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए और जो क्यूटी पाई है उसके लिए सबको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। यहाँ पर जो हेवनली किंग है वो बोलने लग जाता है कि अगर तुमने अपना माना मेरी क्यूटी पाई को दे दिया, मतलब तुम्हारी जो लाइफ है वो शॉर्ट हो जाएगी और तुम ज़्यादा जी नहीं पाओगे और तुम्हारी शक्तियाँ भी कम हो जाएगी। यहाँ जो डीमन लॉर्ड होता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें और जो हमारा क्यूटी पाई है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। या हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है ना, वो उसको किस करने की एक्टिंग करता है। तभी बोलता है कि तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। जहाँ वो बिल्कुल हेवनली किंग बोलता है कि मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर वो बाहर जाके सोचने लग जाता है कि भले ही वो मान गया हो, पर उसको पता है कि उसकी लाइफ कम ही रहेगी अगर वो माना अपना दे देगा मेरे बेटे को। या हमारा जो हेवनली किंग होता है ना, वो आसपास बैरियर बना लेता है। या हम देखते हैं जो हमारा डीमन किंग होता है ना, वो सबसे पहले हमारी क्यूटी पाई को सहलाता है। उसके बाद वो अपना जो माना रहता है उसके अंदर ट्रांसफर करने लग जाता है, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होती है। या हम देखते हैं जो हमारा हेवनली किंग होता है ना, बहुत ज़्यादा वरीड होता है उन दोनों को लेकर। तभी यहाँ पर कुछ सेनानी आ जाते हैं, जहाँ वो पूछने लग जाते हैं कि हम डीमन किंग से मिलने आए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि आसपास जो है बैरियर लगा हुआ है और जो हमारा हेवनली किंग है उनको एंटर करने से रोक रहा होता है। यहाँ पर वो पूछता है कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। यहाँ पर वो बताता है कि एक मॉन्स्टर ने ना उधर हमला कर दिया है डीमन हॉल पर, जिसकी वजह से हमें डीमन किंग को बुलाना पड़ेगा। जहाँ वो कहता है कि उसके बदले मैं आदेश देता हूँ, यहाँ पर सेना को तैयार करो। यहाँ पर जो सब लोग होते हैं ना, सभी सेना को तैयार करने के लिए निकल जाते हैं। या हमारा हेवनली किंग सोचता है जो मैंने बैरियर बनाया था ना, वो टूट चुका है, मतलब वो मॉन्स्टर एंटर कर चुका है। यहाँ पर वो अपनी तलवार निकाल देता है और उस मॉन्स्टर से कहने लग जाता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। यहाँ पर जो एक डीमन लड़का रहता है और एक हेवन का लड़का रहता है, वो कहने लग जाता है डीमन का लड़का, तुम्हें क्या लगता है कि जो हेवन के किंग है वो सब संभाल पाएंगे। यहाँ पर वो हेवन का लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जो हेवनली किंग है वो इतने कमज़ोर है। या हम देखते हैं कि जो हमारा हेवन का किंग होता है ना, वो बार बार लड़ रहा होता है और एकदम से उसके स्टमक में पेन हो जाता है। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि किसी की एनर्जी उसके पास आ रही है और वो और कोई नहीं रहता, वो हमारा क्यूटी पाई रहता है। वो बोल रहा होता है कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो मेरी मॉम को हर्ट करे। या हम देखते हैं जो हेवनली किंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर सब जो सेना रहती है वो सोचने लग जाती है कि इसके अंदर तो ऐसी एनर्जी निकल रही है जैसे कि वो एक डीमन है। तभी यहाँ सब कहने लग जाते हैं कि एक मिनट, इसके अंदर तो ऐसी एनर्जी निकल रही है जैसे कि जो हमारे डीमन किंग है उनके अंदर निकलती है, यानी कि वो इनका बेटा भी हो सकता है। यहाँ पर तो सब शॉक में आ चुके रहते हैं। यहाँ में जो डीमन का लड़का रहता है वो हेवन के लड़के से पूछने लग जाता है, क्या ये सच में हो सकता है कि इन दोनों का बेटा हो। यहाँ पर सब उसे घूरने लग जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो हेवनली किंग होता है ना, वो गिर रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी आई होती है। तभी यहाँ पर आके डीमन लॉर्ड आ जाता है। यहाँ पर उसे पकड़ के बोलता है, क्या तुम ठीक हो जाओ। वो बोलता है कि मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी यहाँ पर हेवन का लड़का बोलने लग जाता है कि किसकी देरी है, हमारे हेवनली किंग है ना वो इंजर्ड हो चुके हैं, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। या हम देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ पर आ चुका रहता है जो उसको चेक कर रहा रहता है। यहाँ पर हम हमारे डीमन किंग को बहुत ज़्यादा वरीड देखते हैं। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि हेवनली किंग पहले मुझे ये बताइए, क्या आप और डीमन किंग के सच में बीच में कुछ चल रहा है। जब वो कहता है कि नेचुरली हम दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा है। तभी वो डॉक्टर बताता है कि जो हेवनली किंग है वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर जो हमारे डीमन लॉर्ड को तो ना बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है। वो तो उसका गला पकड़ के पूछने लग जाता है कि तुम सच बोल रहे हो। जहाँ वो बोलता है कि हाँ वो सच बोल रहा है। तभी यहाँ पर हेवनली किंग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड पैदा हुआ था तो आपने ही कहा था कि वो दूसरा मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगा। जहाँ वो कहते हैं कि कुछ केसेस में कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते।
जहाँ पर हमारा जो हेवनली किंग होता है ना वो वरिड होने लग जाता है, या डीमन किंग उसे सलाह देता है कि कुछ नहीं होगा। यहाँ पर हेवनली किंग बताता है कि देखो हम ये बच्चे को नहीं रख पाएंगे, जहाँ पर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो भी अग्रीड कर लेता है। यहाँ तो हमारा हेवनली किंग शॉक होता है कि तुम इतनी जल्दी मान गए। यहाँ पर वो कहता है कि देखो ये तुम्हारा डिसीजन था, तो मुझे ये हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहने लग जाता है कि वैसे भी जब तुमने मेरे बेटे को जन्म दिया था तो तुम बहुत पेन में से गुजरे थे, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उस पेन से गुजरो। तभी यहाँ पर हमारा क्यूटी आ जाता है, या हमारा क्यूटी जो डीमन लॉर्ड को घूर रहा होता है। ये डीमन लॉर्ड कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आराम से बात करो। यहाँ पर वो अपनी मम्मी को पकड़ के रोने लग जाता है और कहता है कि आप इंजर्ड तो नहीं है। जाओ कहता है कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ। या वो पूछने लग जाता है कि सब लोग बाहर कह रहे थे कि मैं डीमन लॉर्ड का चाइल्ड हूँ, तो क्या ये सच है? तभी यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग है वो बोल पड़ता है कि देखो कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि हम दोनों को अलग होना पड़ता है, पर मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा हो। जहाँ पर जो हमारा क्यूटी होता है वो पूछने लग जाता है क्या डीमन लॉर्ड ने आपको छोड़ दिया था और मुझे भी? यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो उसको गले लगा लेता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, उनने हमें कभी नहीं छोड़ा था, अगर मैं उनसे पहले बात कर लेता। यहाँ पर तो वो फूट फूट के रोने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है ना उसको चुप करवा रहता है। तभी यहाँ पर जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है ना वो आ जाता है। यहाँ पर तभी जो हमारा हेवनली किंग होता है वो पूछने लग जाता है कि क्या मैं उसको अंदर आने दूँ? या हमारे क्यूटी कहते हैं कि हाँ उसे अंदर आने दो। यहाँ पर वो कहते हैं कि वैसे तुमने बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ कर लिया है, तो मैं देखो तुम्हारे लिए स्नैक्स लेके आया हूँ। स्नैक्स के नाम पर वो तो लाल टपकाने लग जाता है और उसको खाने लग जाता है। तभी यहाँ पर हमारा जो क्यूटी होता है ना वो कहने लग जाता है कि मेरे को एक छोटी सिस्टर चाहिए। यहाँ पर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर तभी हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखो इसका अगला एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूँगी। अब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ, पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप पहले सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को बजाना कभी मत भूलना। देखो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है या जो हेवनली किंग होता है ना वो हमारे जो हेवन के बॉय रहता है उसको चिल्ला रहा होता है कि तुमको किसने बोला था कि डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पर जो हेवन का बॉय होता है ना वो कहता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी देखो, क्योंकि मैं तो आपकी सी परवाह कर रहा था। तभी यहाँ पर जो हेवन का लड़का होता है ना वो बोल पड़ता है कि वैसे आपको पता है ना आपके बेटे के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो आपका और डीमन लॉर्ड का चाइल्ड है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा और ये हेवनली किसी को पता चल गया तो वो कभी भी आपके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो हेवनली किंग है ना वो बहुत ज़्यादा वरीड होने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो अपने बेटे को अपना थॉर्न भी नहीं दे पाऊँगा। तभी यहाँ पर जो हेवन का लड़का होता है ना वो बोलने लग जाता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, अगर आपका चाइल्ड आपका और डीमन लॉर्ड का है तो वो किस साइड होगा? वो हेवनली साइड होगा या डीमनली साइड होगा? यहाँ पर जो हेवनली किंग है ना वो तो बोल पड़ता है कि ऑफ कोर्स वो हेवनली साइड होगा, क्योंकि वो मेरा चाइल्ड है और बड़े होने के बाद वो तो मेरा ही तख्त संभालेगा। तभी यहाँ पर जो हेवन का लड़का होता है ना वो कहते हैं कि अगर आप यही चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली हेवनली के रीलम पहुंचना पड़ेगा। अगर उनको कुछ भी पता चला कि ये आपका और डीमन किंग का बेटा है तो वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग है ना वो तो कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो डीमन किंग का क्या होगा? क्या वो मेरे बिना रह पाएंगे? तभी यहाँ पर जो हेवन का बॉय है वो बोल पड़ता है कि भाई अगर तुम नहीं जाओगे, और तुम्हें तो पता ही है तुम जिसकी परवाह कर रहे हो वो डीमन है, और डीमन और हेवन के बीच में कभी भी कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वैसे भी हमारा रिलेशनशिप कुछ भी नहीं चल पाएगा, मेरे को अपने बेटे के बारे में पहले सोचना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते जो हमारा हेवनली किंग होता है ना वो यहाँ पर डीमन किंग को छेड़ने के लिए आ जाता है। या डीमन किंग कहता है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग है वो बोल पड़ता है कि वैसे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था इसलिए मैं आ गया। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो तो बहुत ज़्यादा लवली डवली होने लग जाता है। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो तो एक पेपर देखता है और कहता है कि मुझे भी दिखाओ कि तुम पढ़ क्या रहे थे। यहाँ पर वो जो पेपर रहता है वो खोल पढ़ता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूं यानी डीमन क्वीन बनूं। यहाँ पर वो जो पेपर रहता है ना वो तो उसके मुंह पे फेंक देता है और कहता है कि ये कभी हो ही नहीं पाएगा।
यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे भी तुम तो मजाक ही कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो हमारे हेवनली के यानी हेवनली एम्परर का मुंह देखता है, जहाँ वो उसके पास जाके बोलता है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, क्या बात है। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है ना, वो तो उसके ऊपर सर टेक के बोलता है कि तुम्हें पता है कि रूमर्स कैसे फैले हुए हैं, मुझे और मेरी क्यूटी पाई को तो हमें वापस हेवनली रीलम जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो बोल पड़ता है कि वैसे मैं समझ सकता हूँ कि अभी की सिचुएशन कैसी है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम अभी के लिए जो डीमन रीलम है वहां पर ही चले जाओ। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है उसको सहलाने लगता है और कहता है कि मैं सबसे ज्यादा वरीड तुम्हारे लिए हूँ और तुम्हारी हेल्थ के लिए। तुम्हें पता है ना, अभी तुम अकेले नहीं हो, अभी तुम्हारे पास एक नन्ही सी जान भी है। जहाँ पर वो कहता है कि वैसे मुझे पता है और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ क्योंकि मैं एक हेवनली एम्परर हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि देखो अभी तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही जान भी पड़ रही है, तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि हम इस पे गिव अप कर दे। यहाँ पर जो हेवनली एम्परर होता है ना, वो तो बोल पड़ता है कि क्या मतलब हम इस पे गिव अप कर दे, ये हमारा चाइल्ड है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने सेकंड चाइल्ड के लिए अभी रेडी हो। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना, वो तो कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि मैं हेवनली गॉड हूँ, तुमको क्या लगता है मैं इतना वीक हूँ। और एक ही साथ इनका इंटीमेट सीन देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है। यहाँ पर जो हेवनली किंग रहता है वो अपने पेट को पकड़े सोच रहा है कि क्या मुझे सच में इस पे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं हैंडल कर पाऊंगा इसका बर्थ। यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो हमारा डीमन लॉर्ड का जो फियांसे रहता है ना, वो तो बोल रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे पावर्स दोगे और जो हेवनली किंग है उसको मार डालोगे, पर तुमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर वो जो क्रिएचर होता है वो बोल पड़ता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, मैं तुम उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिवेंज ले रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी देर सब्र करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैं उसके रूम में गया था तो मैंने चेक किया कि उसकी बॉडी में 2 एनर्जी फ्लो कर रही थी। और तुम्हें इसका मतलब पता ही चल गया होगा, जो हेवनली गॉड है वो प्रेग्नेंट है, यानी कि उसका बच्चे को भी हम जल्दी से मार सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है ना, वो उठ चुका रहता है। यहाँ पर वो है ना हमारे हेवनली गॉड को ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चला गया। यहाँ पर वो इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है। तभी यहाँ पर उसके हेवन का बॉय मिलता है। यहाँ पर वो बोलता है कि आपको तो पता ही है कि हमारे जो हेवनली गॉड है उनने आपसे बोला ही होगा कि वो जा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी डीमन और हेवन के बीच में डील होगी वो सब मैं संभाल लूंगा, तो आप मुझे बोलिए कि क्या बात है। पर यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है ना, वो तो रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे एक बार हेवनली गॉड को देखने दो प्लीज। जहाँ पर जो उसका कजन रहता है वो कहने लग जाता है कि वैसे तुम्हें तो पता ही है कि मैं हेवनली किंग का कजन हूँ, मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारा जो क्यूटी पाई है वो अभी भी बहुत छोटा है और उसे ना इन सब की समझ नहीं है। अगर उसके कानों में ये बात पहुंच गई तो क्या होगा। यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि तुम चाहते हो कि मैं उस पर गिव अप कर लूँ। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग का कजन होता है ना, वो बोल पड़ता है कि तुम्हें तो पता ही है कि डीमन और हेवन के बीच में कभी भी कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है, तो तुम ये सपने देखना भूल जाओ। और अगर तुम हेवनली किंग को सेफ देखना चाहते हो और अपने तख्त पे ही देखना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुम अभी गिव अप कर दो उसके लिए। यहाँ पर वो ये बोल के डीम बाहर आ जाता है। यहाँ पर एक डीमन का लड़का होता है, वो उससे पूछने लग जाता है क्या तुम जो अंदर बोल रहे थे वो सच था, क्या कभी भी डीमन और जो हेवन के लोग हो इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता। जहाँ पर जो हमारा उसका कजन रहता है ना, वो कहता है कि हाँ कभी कुछ भी नहीं हो सकता है, तो तुम कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो उसका कजन रहता है ना, यहाँ पर वो है ना दारू पी रहा होता है, जहाँ पर हमारा जो हेवनली किंग है एकदम से अपेयर होता है। यहाँ पर वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम देवदास बने बैठे हो। यहाँ पर वो कहता है कि वैसे ये वो कह रहा है जो अभी डीमन लॉर्ड से दूर है। यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुमने अपनी हालत ऐसी कैसी बना रखी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो डीमन लड़का है उसके प्यार में तुम गिर गए हो, उसकी वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हो। तभी यहाँ पर वो सब पूछने लग जाता है कि वैसे मैं बिना बताए डीमन लॉर्ड के यहाँ से चला गया था, क्या उसने कुछ कहा। जहाँ पर जो उसका कजन रहता है वो बोल पड़ता है कि हाँ उसने तो बहुत कुछ कहा है। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो तो कहता है कि उसने मेरे लिए बहुत चीजें सेक्रीफाइस की है, अब मैं उसको जाने नहीं दे सकता। यहाँ पर जो उसका कजन रहता है वो तो बोल पड़ता है कि तुम लव बर्ड्स की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तुम एक दूसरे से बाहर रह ही नहीं पा रहे, दूर तो रह ही नहीं पा रहे हो, और तुम मुझे बोल रहे हो।
यहाँ पर जो हेवनली किंग है वो तो गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुमको जब पता चलेगा, जब तुम्हारा उसके पास बच्चा होगा। यहाँ पर जो हमारा है ना उसका कजन रहता है वो कहने लग जाता है कि क्या मतलब तुम फिर से। यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है वो तो बोलता है कि अरे यार ये उसको भी पता चल गया, अगर उसने मुझे वापिस आके डांटा कि मैंने ये क्या कर दिया तो क्या होगा। यहाँ पर वो ये बोल ही रहा होता है, तभी पीछे से डीमन लॉर्ड आ जाता है जो बहुत ज्यादा खुश मतलब गुस्से में लग रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए आया होता है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। यहाँ पर जो हेवनली गॉड होता है ना वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, पर तभी वो उसको मार देता है और कहता है कि तुम इतने लेट क्यों हो गए आने में, मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड था। यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी वो कहता है कि वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये सब सब मेरा जो भी गद्दी है और ये सब गिव अप कर दूं और तुम्हारे साथ एक खुशहाल और फैमिली भरी जिंदगी बिताऊं। यहाँ पर जो हेवनली किंग है वो उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम सबको गिव अप करने ही वाले हो तो हमें इस बच्चे पे गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर जो डीमन किंग लॉर्ड होता है ना वो कहने लग जाते हैं हाँ। तभी हमें यहाँ पर इन दोनों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जो उसका कजन रहता है वो अपेयर हो जाता है। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि हमारा बेस्ट मोमेंट तुमने बिगाड़ दिया। पर यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है उसको बोलता है कि ठीक है वैसे भी मैं जाने ही वाला था। यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपना पुराना काम पूरा कर कि वो उसके पास वापस लौट आएगा, जब तक वो इंतजार करे। हम यहाँ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लैक ओरा हेवनली किंग के रूम के अंदर आ रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो उसका फियांसे रहता है ना उसको डीमन लॉर्ड सजा दे रहा होता है। यहाँ पर वो इस बात पे गुस्सा होता है कि उसने हेवनली किंग को मतलब दुख पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ पर जो उसका फियांसे रहता है ना वो पुरानी बात सोचने लग जाता है, जहाँ पर जो डीमन लॉर्ड हेवनली किंग है ना वो साथ में मिलके रहते थे। यहाँ पर वो हमेशा अकेला पड़ जाता था क्योंकि वो डीमन लॉर्ड को प्यार करता था पर वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। यहाँ पर जो उसका फियांसे रहता है ना वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता था पर तुम तो एक भी बार मुझे मुड़कर तक नहीं देखा। पर अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते, क्योंकि अब जो तुम्हारा हेवनली गॉड है वो तो मरने वाला है। यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होता है वो पूछने लग जाता है कि तुमने किया क्या है, मुझे सच सच बताओ। तब पीछे से उसका कजन आ जाता है जो कहता है कि जो मेरा भाई है वो बहुत ज्यादा डेंजरस में है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हेवनली किंग होता है ना उसमें तो बहुत ज्यादा ब्लड लगा होता है। यहाँ पर वो बचने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके सामने एक डीमन होता है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहता है कि वैसे तो मुझे लगता है कि डीमन लॉर्ड तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगे और अब तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि तुमको वो हासिल नहीं हो पाया जो तुम चाहते थे। यहाँ पर वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए दौड़ता है, पर पीछे से डीमन किंग आ जाता है और उसको मार देता है। यहाँ पर हमारा हेवनली किंग डीमन किंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया पर तुम आए ही नहीं। यहाँ पर तभी जो हमारा डीमन किंग होता है ना वो उसके हालत में बारे में बहुत ज्यादा वरिड होता है। यहाँ पर जो हेवनली किंग है वो कहने लगता है कि मुझ में से और मेरे बच्चे में से मेरे बच्चे को बचा लो कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। इसका जो लास्ट एपिसोड है मैं कल अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक लास्ट एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले जो भी एपिसोड या फिर कोई सीरीज़ होगी वो आप तक पहुंच जाए। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सारे पीपल्स रहते हैं ना वो भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हेवनली किंग पर हमला हुआ है, वहाँ पर कोई मॉन्स्टर घुस आया था, हमें कौन बचाएगा। यहाँ पर सारे हेवनली पीपल्स बोल रहे होते हैं कि अगर अगर वो ठीक नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो हेवनली किंग ही सब कुछ थे। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो डीमन किंग होता है ना वो हेवनली किंग को लेकर बैठा होता है। यहाँ वो कह रहा होता है कि क्या यही एक ऑप्शन है, क्या हम इसके अलावा किसी और चीज़ को नहीं कर सकते क्या। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो तो गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ अगर इसके अलावा कोई भी वे होगा तो मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं ये कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी को खोना नहीं चाहता हूँ।
तभी यहाँ पर वो जो डॉक्टर रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि अगर आपने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो क्या हेवनली किंग और उनका चाइल्ड दोनों खतरे में आ सकते हैं। उन दोनों में से हम किसी को नहीं बचा पाएंगे, तो आपको जल्दी किसी ना किसी डिसीजन पे आना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये हेवनली किंग सोच सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। तभी यहाँ पर डीमन किंग कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं वही करूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, आपको जल्दी ये करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतनी देर जो हेवनली किंग है वो सरवाइव कर पाएंगे। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, अब तुम जा सकते हो। तभी हम रूम के बाहर देखते हैं कि यहाँ पर हेवनली किंग का कज़न और उसका एक चाइल्ड था। यहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि क्या मेरे पापा ठीक होंगे, आप क्या बोल रहे हो, मुझे बताओ। जहाँ पर जो उसका कज़न होता है वो उसको कंसोल करके कहता है कि हाँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, और वैसे भी डीमन किंग उसके साथ है, उसको कुछ भी नहीं होने देंगे, तो तुम रो मत। यहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है ना, वो तो रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने पापा के पास जाना है। यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है और रोने लग जाता है। तभी हम रूम के अंदर देखते हैं, यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना, वो है ना हेवनली किंग को बोल रहा होता है कि प्लीज़ उठ जाओ, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, बस तुम अभी उठ जाओ और अपनी आंखें तो खोलो। पर यहाँ पर वो तो उठ ही नहीं रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। यहाँ पर तभी जो डीमन किंग होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम इस वक्त मुझसे हेट करना भी चाहो तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, और मुझे पता है कि तुम अपने बच्चे के खोने के बाद सब ब्लेम मुझे दे दोगे, तो मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना, यहाँ पर हेवनली किंग को गोद में ले लेता है और यहाँ पर उसके स्टमक पे हाथ रखता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से कोई छोटी सी बर्ड निकलती है। तभी यहाँ पर हेवनली किंग उस बर्ड को टच करने लग जाते हैं और कहता है कि ये हमारा चाइल्ड है, पर इस दुनिया में अब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये मर चुका है। मैं इसको इसे रोते रोते अलविदा नहीं करना चाहता। मुझे पता है हेवनली किंग मुझे अब बहुत ज़्यादा ही हेट करेगा इसके बाद। तभी यहाँ पर वो जो बर्ड रहता है ना, यहाँ पर वो उसके पास जाके घूमने लग जाता है। यहाँ पर तभी जो डीमन किंग होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में आने नहीं दिया, मैं सच में एक बुरा फादर हूँ। यहाँ पर ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर वो जो बर्ड रहता है ना, वो तभी हेवनली किंग को देखता है और यहाँ से वो गायब हो जाता है। तभी हम यहाँ देखते हैं जो डीमन किंग होता है ना, उसके मुंह से खून निकल जाता है, क्योंकि उसने अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर ली रहती है उस वक्त। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली किंग है ना, उसको पेड़ियों से बांध कर रखा होता है। यहाँ पर जो हेवनली किंग है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मुझे बताओ मेरा बच्चा कहाँ पर है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहने लग जाता है कि वो डीमन किंग को मार देगा, वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तभी यहाँ पर क्यूटी पाई और डीमन किंग भी आ जाते हैं। यहाँ पर क्यूटी पाई उसको फादर फादर कह रहा होता है और दौड़ के उसके पास जाता है, पर यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना, यहाँ पर वो उसको रोक के कहता है कि रुक जाओ। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अगर वो कुछ भी करे तो उस पर ध्यान मत देना, बस उसके पास जाके तुम प्यार से बात करो, वो ज़रूर रिप्लाई देगा, बस उसके अभी इमोशन थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो तुम उस पर ध्यान मत देना इतना। तभी यहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैं अपने हेवनली फादर की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं आपके लिए परेशान हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हेवनली किंग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है जो मैंने गलती की है उसके लिए मुझे कोई भी माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मुझे नहीं लगता कि कभी हेवनली किंग मुझे फेस भी करना चाहता होगा उसके बाद। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो एक मेड को अंदर बुलाता है और कहता है कि ये ना इसको बाहर ले जाओ, क्योंकि मुझे हेवनली किंग से अकेले में बात करनी है। तभी हम यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना, वो कितने गुस्से में आ रहा होता है। यहाँ पर डीमन किंग को भी बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा होता है कि उसकी ब्लैक एनर्जी निकल रही है। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना, वो उसके पास जाके बोलता है कि देखो तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी सी दवाई पी लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वजह से तुम ठीक हो पाओगे। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना, वो उसके पास ही बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ अब तो कुछ खा लो, तुमने इन दिनों कुछ भी नहीं खाया है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि पहले मुझे अपना बच्चा वापस कर लो, फिर मैं कुछ भी खा सकता हूँ, पर मुझे पहले मेरा बच्चा चाहिए।
यहाँ पर वो तो इतने गुस्से में आ जाता है कि वो उस पर अटैक ही कर देता है और कहता है कि मेरा चाइल्ड वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे वापस करो। तभी यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना उसको पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे पर उस तुमको भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा और मुझको भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो प्लीज़ छोड़ दो। और जहाँ तक बच्चे की बात है, हम फ्यूचर में और भी बच्चे कर सकते हैं, तो प्लीज़ अब ये बस करो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहने लग जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम अभी भी चाहते हो कि हमारा कोई फ्यूचर हो। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं हो सकता है जो तुमने किया है। ये बोलते बोलते वो उस पर हावी होने लग जाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर वो उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा बच्चा कहाँ पर है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी यहाँ पर वो जो डीमन किंग होता है वो कहने लग जाता है कि देखो उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तो प्लीज़ अब बस करो क्योंकि तुम अपने आप को ही हार्म कर रहे हो और ये मैं देख नहीं सकता। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो तो उसके पेट में खंजर घोंप देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ये सब डिजर्व करते हो। जहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो कहने लग जाता है कि देखो अभी तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अगर तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद मैं खुद अपने आप को तुम्हारे सामने रख दूंगा, तुम मुझे मार सकते हो पर पहले तुम ठीक हो जाओ। हम यहाँ देखते हो ये सब बोलते बोलते बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो हमारा क्यूटी पाई होता है ना वो हेवनली किंग से मिलने आया होता है। यहाँ पर उसको फादर कह के बुलाता है। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो कहता है कि प्लीज़ मुझसे मत डरो और मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे। तभी यहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है ना वो भाग के उसके पास जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है और आपने तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वजन ही घटा लिया है, आप कुछ खाते नहीं हो क्या। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो उसके पास जाने की कोशिश करता है पर यहाँ पर भेड़िया उसे रोक देती है। यहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है ना वो कहने लग जाता है कि शायद फादर ने ना आपको इस बेड़ियों से बांधा है ताकि आप खुद को हार्म ना कर ले। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में उस डीमन किंग पे इतना भरोसा करते हो, वो एक धोखेबाज है। जहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है वो कहने लग जाता है कि आप कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो कहने लग जाता है कि मुझे पहले बताओ तुम डीमंस की तरफ हो या फिर हेवंस की तरफ। यहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है वो कहता है कि मैं आप दोनों की तरफ हूँ, मैं किसी का भी साइड नहीं लूँगा। जहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना मतलब हेवनली किंग वो कहता है कि सच में इसने तुम्हें पता नहीं कैसा पाठ पढ़ा रखा है कि तुम उसकी साइड लेना चाहते हो। यहाँ पर उसको इस तरह हंसते हुए देखकर जो क्यूटी पाई होता है ना वो तो डर जाता है। यहाँ पर हेवनली किंग भी नोटिस करता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहा है। या वो उससे कहता है कि मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, क्या तुम एक बार मुझे हक कर सकते हो। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना वो ये बताने लग जाता है कि इस भेड़ियों की वजह से वो उसको हक भी नहीं कर पा रहा है और सबसे बड़ी बात ये भेड़िया उसे बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचा रही है। क्या वो इसे खोल सकता है। जहाँ पर जो ना हमारा क्यूटी पाई रहता है बिना कोई समय बताए अपने ब्लड से उसे तोड़ने लग जाता है और वो सक्सेसफुली टूट भी जाता है। यहाँ पर जो क्यूटी पाई रहता है ना वो सबसे पहले जाकर हेवनली किंग को हक कर लेता है और कहता है कि उसने उसको बहुत ज़्यादा मिस किया है। पर यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो उसको कुछ तरह का एक स्पेल डालता है जिसकी वजह से वो सोने लग जाता है। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो तो उससे बेटे से माफ़ी मांग रहा रहता है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से सुलाना नहीं चाहता था, पर मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम है, उसको करे बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हेवनली एम्परर रहता है ना यहाँ से उधर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर वो एक बर्ड को देखता है, तभी उसको नीचे करके उसको मार देता है और कहता है कि डीमन किंग ने भी उस बर्ड को रखा था मेरे पे नज़र रखने के लिए, अगर ये कहीं बाहर चला जाता तो उसको पता चल जाता कि मैं बाहर निकल चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हेवनली किंग होता है ना यहाँ पर वो डीमन किंग के फियांसे के पास जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि तुम जीत गए, तुम यही चाहते थे ना कि मैं और जो डीमन किंग है वो ब्रेकअप कर ले, तो तुम सही हो, अब हमने ब्रेकअप कर चुका है। यहाँ पर जो डीमन किंग का एक्स फियांसे रहता है ना वो कहने लग जाता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सच में जो बच्चा बॉर्न भी नहीं हुआ है अभी तक उसके लिए इतना वरीड हो जाओगे, यहाँ तक कि तुम अपने रिलेशनशिप को भी तोड़ दोगे इसके चक्कर में। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहने लग जाता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अलग हूँ, मैं किसी एक इंसान के लिए जीना और मरना नहीं चाहता जो तुमने किया है। यहाँ पर जो डीमन किंग रहता है ना यहाँ पर वो उसको गले पर कोई फंदा बांध देता है और उसे मारने की कोशिश करता है।
यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहता है कि तुम ही वो थे जिसने मेरे बच्चे को मारा, अगर तुम उस वक्त उस डीमन को नहीं भेजते तो शायद अभी मेरा बच्चा जिंदा होता। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो कहने लग जाता है कि अब तुम मरोगे मेरे हाथों। हम यहाँ देखते हैं कि डीमन किंग होता है ना उसको भी पता चल जाता है कि हेवनली किंग कहीं गायब है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि उसकी एनर्जी भी मुझे फील नहीं हो रही, पता नहीं वो कहाँ चला गया किसी को बोले हुए। उसके जो पूरा बॉडी थी उसके अंदर बहुत सारे वंड है, वो अभी इंजर्ड है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो अपेयर हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा डीमन किंग होता है वो तो वरीड हो जाता है और पूछता है कि तो वो गया कहाँ था। जहाँ पर वो बताता है कि मेरे बहुत सारे मैटर है जो मुझे सबसे पहले ख़त्म करने थे। यहाँ पर जो हेवनली किंग है ना वो बताने लग जाता है कि उसने उसके फियांसे को मार चुका है जिसने हमारे बच्चे को मारा था। यहाँ पर वो कहता है कि उसको उसकी कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ उसके बारे में वरीड है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो तो कहने लग जाता है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि तुम मुझसे कितने छोटे हो, फिर भी तुम बहुत ज़्यादा बड़ी बातें करते हो। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इन दिनों मैं तुम पे सिर्फ एक बर्डन बनता जा रहा हूँ, मैं कुछ सही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुमने जो भी किया वो सही किया था क्योंकि तुम मुझे बचाना चाहते थे, फिर भी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ के लिए। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। जहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना मतलब हेवनली किंग वो भी रोने लग जाता है। यहाँ पर जो डीमन किंग होता है वो कहने लग जाता है कि अब जो भी हो प्लीज़ अब मेरे साथ रहना और कहीं दूर मत जाना। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो भी कहता है कि वो उससे दूर नहीं जाना चाहता है। तभी हम इनका इंटीमेट सीन देखते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा और उस लोग जाना पड़ेगा जहाँ पर हर किसी की मृत्यु होती है, यानी अर्थ। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ होगे मेरी बात पर, मुझे अपने चाइल्ड को वापस पाना है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो हेवनली किंग होता है ना वहाँ पर पहुँच चुका रहता है जहाँ से अर्थ का द्वार खुलता है। यहाँ पर पीछे से उसका एक गार्ड आके कहता है कि प्लीज़ आप मत कूदिए क्योंकि आपको पता है कि जो भी लोग उधर अर्थ पे जाते हैं उनकी मृत्यु निश्चय होती है, वो बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं, इससे क्या ही हासिल होगा आपको। यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना वो कहने लग जाता है कि मुझे पक्का पता है कि मैं वापस ज़रूर लौट के आऊँगा। और यहाँ पर वो कूद जाता है। या कूदते कूदते वो कहता है कि मुझे पता है कि कोई ना कोई यहाँ पर मुझे वेट कर रहा होगा। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो डीमन किंग होता है ना उसको भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर हेवनली किंग कहीं चला गया है और वो इस वक्त इधर मौजूद नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है ना उसने धरती पर जन्म ले चुका होता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि यानी कि पहले जन्म में ये अनाथ पैदा होकर उसके बाद मर गए, फिर सेकंड इनका बर्थ होता है जहाँ पर इनने छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया। इनके थर्ड बर्थ में इनने अपनी शादी की पर यहाँ पर जो इनकी बीवी रहती है वो मर जाती है। और इनके फोर्थ बर्थ में इन्होंने अपने बच्चों को बहुत जल्दी खो दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्यूटी पाई रहता है और यहाँ पर उसका कज़न ये सब देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि पृथ्वी लोक पर यहाँ पर तो सबका जो दुख रहता है ना वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। यहाँ पर जो उसका कज़न रहता है ना वो तो कहने लग जाता है कि पता नहीं कि उसको इतने सारे दुख दर्द क्यों मिल रहे हैं। यहाँ पर उसका जो कज़न रहता है ना वो तो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम ही कुछ करो, जब वो वहाँ से कूदने वाले थे तब तुम उनके साथ थे, तुम उसको मना कर सकते थे और खींच के ला सकते थे पर तुमने कुछ नहीं किया, अब देखो उसकी हालत। यहाँ पर जो लड़का रहता है वो कहने लग जाता है कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये उनका डिसीजन था और मैं कुछ भी करके उन्हें वापस नहीं ला सकता। यहाँ पर जो क्यूटी पाई होता है ना वो कहने लग जाता है कि अगर उनको ला नहीं सकते तो क्या उनका एक जन्म अच्छा बना सकते हैं, मतलब खुशियोदार। यहाँ पर जो वो लड़का होता है ना वो कहने लग जाता है कि देखो हम किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर उसका जो कज़न रहता है और जो क्यूटी पाई रहता है ना वो तो क्यूट सी शक्ल बना के उसको कहते हैं कि प्लीज़ कुछ ना कुछ तो करो। यहाँ पर जो वो लड़का होता है ना वो कहने लग जाता है कि ऐसी शक्ल मत बनाओ, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है ना कोई रिचुअल परफॉर्म करता है और कहता है कि हेवनली एम्परर ने अभी तक जन्म नहीं लिया है तो उनके अगले जन्म में हम किसी और को है ना उनकी फेथ में डाल देंगे, यानी डेस्टिनी में डाल देंगे, जो उनकी पूरी लाइफ में खुशियाँ भर देगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेवनली किंग है ना उन्हें फिर से जन्म ले चुका रहता है। यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि इनका जो जन्म है वो प्राइम मिनिस्टर के घर हुआ है पर उनको है ना ऐसी डेथफुल मौत मिलती है जो किसी को नहीं मिली, मतलब उनका जो पूरा भी चाइल्डहुड था वो सफ़र में गुजरा था।
पर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हेवनली किंग और डीमन किंग साथ में दिखाई देते हैं, यानी कि उनने एक दूसरे से फेथ जोड़ा है। तभी यहाँ पर उनका फिर से जन्म होता है। यहाँ पर जो एम्परर होता है वो मर रहा होता है। यहाँ पर वो अपने सर्वेंट को बुला के बोलता है कि मेरे चाइल्ड को वापिस बुला लो। यहाँ पर जो उसका सर्वेंट कहता है कि ठीक है, मैं जरूर उन्हें बुला लूंगा। हम यहाँ देखते हैं कि उसका चाइल्ड और कोई नहीं हेवनली किंग होता है। यहाँ पर हेवनली किंग उधर एंटर करता है। यहाँ पर ही एक बच्चा आके उससे टकरा जाता है। यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि मेरी नोज पे बहुत ज़्यादा लग गई आपकी वजह से। हम यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर जो क्यूटी पाई उसका कज़न रहता है वो कहने लग जाता है कि ये नीचे क्या कर रहा है, शायद उसने जो फैत की कड़ी है इन दोनों को जोड़ दिया है, ये हर जन्म में मिल पाएंगे। हम यहाँ देखते जो हेवनली किंग होता है ना, वो उसको देखने लगता है और कहता है कि मैंने इस चाइल्ड को कहीं ना कहीं तो देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा और ये इतना ब्यूटीफुल है कि मैं पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये लड़का है या लड़की है और ये यहाँ पर आया क्यों है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो बच्चा और कोई नहीं रहता, वो डीमन किंग होता है। तभी यहाँ पर जो हेवनली किंग होता है वो अंदर जाने लग जाता है और डीमन किंग उसको फॉलो करता है। और इसी के साथ हमारी ये जो प्यारी सी मांगवा रहती है ना वो ख़त्म हो जाती है। देखो गाइस, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो सकती है, पर कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे मैंने और भी बहुत सारी मांगवा और अपलोड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।